in her report card, there's to always be a couple of red lines, like, you know, go get a sign from. Excuse me, one. Okay, one. Yeah. एक हाथ कभी गलती से खेलते खेलते एक चना नाक में डाल दी और मैंने कहा क्या किया, तो बोलते बोलते उसने दूसरा भी डाल दिया एंड देन शी कुडंट ब्रीथ एंड आई हैड टू रश टू द डॉक्टर. मुझे डॉक्टर भी टाइम पे नहीं मिला. फिर मैंने मेरे भाई के हाथ 10 लोग लगे इसको पकड़ने में और वो नाक के 2 चने निकाले. This was the first time, okay? I might sound like a fool, but मैंने बोला Hemant, please look here. So he's saying what? So I said snow. I'm seeing snow for the first time. So he's saying, you fool, that's not snow. Those are clouds. They're white in color, remember? So that is like one really funny memory I have. ये तो आपको मालूम है कि आज शाम की जो है ख़ास मेहमान और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर वगैरह वगैरह जो है सब आप ही की शान में है. ये सोफ़ा भी ख़ास आप ही के लिए बनाया गया है. जब आप चाहें इस पर तशरीफ़ रखें, जब चाहें खड़ी रहें, आपकी मर्ज़ी की बात. मैं बैठ जाती हूँ. बहुत अच्छा, मेहरबानी. नम्रता, जब आप स्कूल में थीं या जब आप कॉलेज में थीं तो क्या आपको ऐसा लगता था कि मैं एक दिन ऐसी हो जाऊँगी कि एक बड़े महल के अगल बगल और वो मलेशिया के पेट्रोनास टावर के अगल बगल जो है जाना यूं करके डांस, ऐसा आपको लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ? आप यकीन नहीं करेंगे फरूक जी, लेकिन मैं जब स्कूल में थी तब मुझे हमेशा लगता था कि आप सब लोग हंसेंगे यहाँ पे कि आई बिकम एन एयर होस्टेस, क्योंकि आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था. तो विच इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? मुफ्त में. हाँ, मुफ्त में. तो फिर एयर होस्टेस क्यों नहीं बनी आप? कुछ इट डिडंट वर्क आउट ऑनेस्टली, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू भी दी थी आई थिंक कैथे पैसिफिक के लिए, और मेरा फाइनल इंटरव्यू जब आया तब मम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया. फिर बाद में कभी परसू नहीं किया? नहीं, फिर टाइम ही नहीं मिला. मतलब बिल्कुल सच बात है. आई शपथ. रियली आई शपथ. आई को बुलाता हूँ मैं थोड़ा. आई प्लीज तशरीफ लाइए. आइए. नमस्कार. आप तो यहीं रहिए. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. तो आपको क्या एतराज क्या था कि क्यों नम्रता ना जाए, एयर होस्टेस ना बने? नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माय डॉटर्स कि मुझे ऐसा लगता था नहीं क्रैश वैश हो जाता है आजकल, प्लेन बहुत होते हैं वैसे. तो मैंने कहा नहीं मुझे लूज नहीं करना है मेरी बेटियों को. ये जब व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल तो क्या वाज शी शोइंग एनी साइंस कि मैं एयर होस्टेस के अलावा कुछ बनूंगी? वाज शी लाइक अ गुड स्टूडेंट, नॉटी गर्ल, बहुत शरारती बच्ची थी? वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो पढ़ने में तो बहुत ही होशियार थी. कभी उसने बोला नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं कुछ इंजीनियर बनूंगी या कुछ, कभी नहीं. सिर्फ एयर होस्टेस. उसका एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ. आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स. अगर मैथ्स अवॉइड करना हो तो आई हैव टू डू आर्ट्स. सो आई डिसाइडेड टू डू आर्ट्स. नाउ विद आर्ट्स एज अ प्रोफेशन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. मतलब इट्स स्टिल नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ you know, you can branch out into. जितने बेचारे वकील हैं सब कैंसल एंड कट हो गए. तो I thought the easiest way is to become an air hostess, plus मेरे जो wishes हैं वो भी fulfill हो जाएंगे. कितनी जबरदस्त आप एयर होस्टेस बनती. कहते हैं पैसिफिक को भी उन पे नाज होता. फर्स्ट क्लास स्टूडेंट. देखिए शिरोडकर साहब, आपने कुछ बोला नहीं उस जब इमोशनल सीन हो रहा था घर में? मैं तो हमेशा ठंडा रहता था. हाँ. और मैं वॉच करता बेचारे था पति और फाइनल डिसीजन लेता था. तब मैं इसको जाके बोलता था, इसमें कुछ नहीं कहता था. कुछ फायदा नहीं है. नहीं, तब हम लोग डैडी और मैं एक मतलब मिल जाते थे और मम्मी को. जब जिन दिनों की आप बातें कर रही हैं और जिस ज़माने की आप बातें कर रही हैं उसकी कुछ तस्वीरें देखते फिर नम्रता से आगे बातें करते हैं. यहाँ देखिए.
साहब आखिरी तस्वीर में क्या भाषण दे रही थी स्कूल में? वो हमारे स्कूल में एक 15th अगस्त का फंक्शन होता था हमेशा, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, एंड दे used to always select me to sing one song for them. शिल्पा, आप नम्रता की छोटी बहन है, राइट? तो ये बड़ी बहन होने के नाते जो है आप पे दादागिरी वगैरह खूब करती थी क्या? बहुत ज्यादा। मतलब बड़ी जालिम किस्म की बड़ी बहन थी, जैसा वो बॉस करती है ना अपने छोटे बहनों पे, वैसे। हाँ, completely. I mean, in fact, because हम खाली दो थे, I think उसने सब खुन्नस मुझ पे निकाली। अच्छा, एक काम करें शिल्पा, हम आपकी आवाज़ सुनते रहेंगे, हम नम्रता से बातें करते रहते हैं, जब जब आपका जी चाहे आप जहाँ जहाँ नम्रता गप मार रही हो आप बीच में शामिल हो जाइएगा। ओके, सो स्टे ऑन द लाइन। नम्रता, शिल्पा आपसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन एक्ट्रेस पहले वो बन गई। हाँ, because she was very bad in studies and she was a very very pretty baby. Yes. तो They're two pretty babies. तो she was Chinu was so intelligent कि हमेशा जब open day होता था तो once she passed out, my mom since she passed out from school, mom gave her the responsibility of coming to school and collecting my report, because हमेशा report में एक red line होती थी, because I used to invariably fail in Hindi. In her report card there used to always be A couple of red lines, like, you know, go get a sign from. Excuse me, one. Okay, one. Yeah. एक हाथ कभी गलती से, मतलब वो ब्लू सियाही खत्म हो जाए तो ऐसा I'm गलत। just being mean to you, Shilp. अच्छा, ये किस्सा जो है मुझे याद नहीं, शिल्पा ने न्यूजीलैंड से फ़ोन करके बताया था या क्या हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने मतलब कभी कभी मैं गौर करता रहता था कि हाउ इज इट दैट नम्रता की नाक जो ऐसी बराबर प्रोपोर्शन में रहती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो शिल्पा ने मुझे बताया कि एक मरतबा इन्होंने अपनी नाक में जो है एक ब्यूटी एड डाल दिए थे। मैं वो ब्यूटी एड की जो है कहानी विस्तार से उनकी माताजी से पूछता हूँ। आप यहाँ आए प्लीज मिसेस शिरोडकर, ये क्या किस्सा था, जरा आप हमको समझाएं। एक्चुअली जब वो छोटी थी तो मैंने उसको टेबल पे बिठाया था और मैं खाना बना रही थी, तो मैं ये बहुत मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती थी, तो मैंने कहा चलो इसके सामने थोड़े से चने बिछा दूँ तो ये चने से खेलेगी तो मैं खाना पकाऊंगी। इसने क्या किया, खेलते खेलते एक चना एक नाक में डाल दिया तो बाद में शी वॉज स्टिल नॉट अनकम्फर्टेबल, तो उसने क्या किया, बाद में ऐसा करने लगी और मैंने कहा क्या किया, तो बोलते बोलते उसने दूसरा भी डाल दिया, एंड देन शी कुडंट ब्रीथ एंड आई हैड टू रश टू द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर भी टाइम पे नहीं मिला, फिर मैंने मेरे भाई के यहाँ 10 लोग लगे इसको पकड़ने में और वो नाक के 2 चने निकाले। एक और शिल्पा, जब भी आप चाहें शामिल हो जाएं, प्लीज तशरीफ रखें। आपको पता है कि हम मतलब बड़ी छानबीन करके खोज के दूर दूर से आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। देख, एक और रिश्तेदार जो हैं आपको कुछ कह के सुनाना चाहते हैं, प्लीज सुनाइए। हेलो चीनू, गेस हूँ, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आई हूँ। चिक चौक तो नहीं मिला, पर यहाँ पे जो भी अवेलेबल है। सुषमा! It's ages since we've met. सुषमा जी, शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। Thank you, sir. और ये जो इन्होंने इतने प्यार से आपको गले लगाया, हाँ जी। इसका राज मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब इनको इतने सालों बाद मिलने की खुशी थी या आइसक्रीम मिलने की? इनको मिलने की। आइसक्रीम तो आप नम्रता को कब से जानती हैं? आई थिंक बचपन से, जब हम स्कूल में थे, हमने बिल्डिंग में शिफ्ट किया था और ये आई, ये और इनकी बहन, कि hello, we are your next door neighbors, and I thought what snooty people have come here, but then we really got along. After that there was no looking back. और जब मीन्स हम लोग जब घर पे थे तब आफ्टर स्कूल आई थिंक मेरा मतलब सैटरडे संडेज को मेरा नाश्ता, मेरा लंच, मेरा डिनर सब इसके यहाँ होता था। इट वाज लाइक आई वाज इन 101 एंड शी वाज इन 103, तो आई लिटरली यूज्ड टू लिव विद हर। तो ये जब स्कूल में आप सेम स्कूल में जाती थी या सिर्फ सेम बिल्डिंग में? सेम बिल्डिंग में रहते थे।
तो जब ये स्कूल से आ जाती थी, छोटी थी हाँ जी। जो है, किस इतनी किस्म की छोटी भी नहीं थी मैं। मतलब नाक में चने डालने की एज नहीं, आपकी गुजर चुकी थी। तो कितनी थी आप? I don't know. I must have been about 6-7 standard. अरे बहुत बड़ी थी भाई, 6ठी 7वीं क्लास में थी, कमाल है। पर चंद महीनों के बाद तो इनकी पीएचडी होने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब ये कैसी बच्ची थी मतलब? अच्छी बच्ची थी, हम दोनों ही बहुत अच्छे थे। लाइक wherever we went, they would say बहुत अच्छी बहनें हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। आप उनकी मम्मी से भी पूछ सकती हैं। उनकी मम्मी तो इनके बारे में used कोई to get गलत बात fed बताने up. को ही तैयार नहीं। मम्मी को तो she had no फाइनली उनको कोई चॉइस नहीं रह गया था बिकॉज एवरी टाइम कहाँ है चीनू, कहाँ है, सुषमा के घर में है, सुषमा के साथ बाहर गई है, सुषमा के साथ And I पिक्चर think देखने गई शिल्पा used to feel neglected कि Yeah. मेरे को क्यों नहीं ले जाते हैं, और हम लोग बोलते हैं चुप उसको Yeah, चुप जाती she हूँ। was- शिल्पा को छोड़ के चले छोड़ के she was जाते really थे। small, तो हम लोग उसको I used to never शिल्पा को invite- बहुत हम बुली लोग- करते थे, we were always ये बुली लोग करते दोनों थे। बहुत बुली शिल्पा करते को। थे शिल्पा को। बट ये आइसक्रीम का क्या राज था? ये आप आइसक्रीम लेके हम जा लोग चुपके चुपके जाते थे, मम्मी को भी नहीं बताया, अपने घर में भी नहीं बताया। और यांकी डूडल आई थिंक नया नया खुला था, एंड वी यूज्ड टू गो देयर एंड हॉग चिक चॉक्स। इतना खाते थे कि घर आके उल्टियां भी करते थे, पर खाना जरूर था। पर इंच पे तो कुछ नजर नहीं आता खाया हुआ। वही तो राज की बात है, इधर तो नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी कभी मुझ पे भी नजर आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पे भी मतलब थोड़ा No, बहुत no, दिखाई but देना, इन पे तो- she's got children and she's married and everything, so it's okay. I think when I have when I have children and I'm married, I think even I'll be nice and healthy. अच्छा। आपको अच्छा एक और आपकी दोस्त है, उनसे बात करते हैं और फिर इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज। Hi Namrata. It was such a pleasant surprise to be invited onto this show, but as you know, it's a bit difficult for me to come there right now. So anyway, I'd just like to say how wonderful it's been being your friend all these years. Do you remember all the mad things we used to do? All the laughter and the girly talks till the early hours of the morning at your house? And what crazy things used to happen to us. We used to imagine that we were better than the famous five and go around school solving all sorts of mysteries which existed only in our heads, I think. And then we would share our tiffin boxes at lunchtime, and no matter whose tiffin was left, Namrata was always there to finish it. And still you remained so enviably slim. I guess the roots of your modeling and acting days go right back to those days. And we had all these dreams and plans for the future. Well, you've soared beyond our wildest flights of fancy, and I'm so proud of what you've achieved till now. ये बात सही है कि आप सारे टिफिन जो है साफ कर जाती थी? हाँ, अभी भी करती हूँ, मतलब अभी भी आई एम नोन एज द ऑफिशियल डस्टबिन इफ एनीबडी लीव्स देयर फूड, एंड दिस इज मम्स डूइंग, क्योंकि उन्होंने एक ब्रेन में भर के रखा है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इफ एनीबडी लीव्स समथिंग लाइक एंड यू नो इट्स रियली नाइस, देन अच्छा, आई फिनिश इट। नम्रता एक बहुत कामयाब मॉडल रही हैं और कई ज़मानों तक एक मॉडल रही हैं, एंड शी हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर एज अ मॉडल। ये ख्याल आपको कैसे आया कि आई वांट टू डू मॉडलिंग, या मैं अब मॉडल बनना चाहती हूँ? मम्मी, माय मम यूज्ड टू बी अ वेरी टॉप मॉडल एट ऑफ हर टाइम, तो शी वाज वेरी फ्रेंडली विद गौतम राजाध्यक्ष, हाँ, जो बहुत मशहूर द मोस्ट फेमस जी जी जी, photographer. photographing the most beautiful ladies. Yeah. He just told mom that why don't we just click Chinu's photograph just to see. And I think after that photo session changed my life. Meaning literally, क्योंकि उसके बाद I got this another person who is very important to me in my life is Hemant Trivedi. जो डिजाइनर, जो because he was the one who gave me my first break in a fashion show and in an ad called Garden. तो उसके बाद तो it was बड़ा मशहूर क्या? yeah it was अब जिन लोगों से आप, जिन लोगों का जिक्र आप कर रही थी, कुछ उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सुनते हैं उनकी बात। Chinu, I'm very sorry not to be there with you, but my mind, my feelings are all there on this very special evening in Delhi. I would like you to remember about 24 years ago, Kunda, your wonderfully beautiful mother, brought in two girls, Shilpa and you, and both of you modeled as children. And then a few years later, your mother came and asked me to do a portfolio for Shilpa and for you, one to become a film star and you to, of course, to become a model. You became Miss India, and I shot your pictures then, and I remember that when we sent them to Shantanu,
The garden people liked them so much, and you got India's most prestigious campaign within a few days. Nemo, if you remember, years ago when you first began, I just felt that you had the potential and the drive to make it. And I remember there was one particular campaign we were looking after, and they had shortlisted several girls, and ultimately they had doubts about whether the girl could make it or not. That was you. And finally, when there was a video test with all 3 girls, I remember everyone looking at me and saying, "You've done it, she's right." And I always had the faith in you. So I'm really proud about that. Feel like a godfather in a kind of strange way. Thanks. कुछ और तस्वीरें देखते हैं आपकी उन दिनों की जब आप मॉडलिंग करती थी। नम्रता, खैर क्या आपने ये सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी और ये सारी चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व होंगी तो करूंगी? मैंने कुछ लाइफ में प्लान नहीं किया है, मतलब कि मैं मॉडल बनूंगी या अभी एक्टिंग कर रही हूँ तो यू नो आई विल बिकम एन एक्ट्रेस. इट जस्ट हैपेंड टू मी. मॉडलिंग का जो दौर था आपकी ज़िंदगी का बहुत कामयाब दौर था और बड़ी अच्छी मशहूर कैंपेन्स आपने की. यू हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट? Yeah, I do. In fact, I was very small, like I said, I was 15 years old when मैंने garden contract sign किया था. और हेमंत had escorted me to कोडाईकनाल. हम लोग गए थे कुछ हमारी एड फिल्म की शूटिंग के लिए. तो फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, मतलब मम्मी डैडी के साथ. हवाई जहाज से गई थी क्या? हवाई जहाज से. तो लेकिन हेमंत ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि यू नो आई विल टेक केयर ऑफ योर डॉटर एंड डोंट वरी अबाउट इट. 5 दिन हम लोग कोडाईकनाल में थे और हम लोग जा रहे थे तो मुझे विंडो पे बिठाया गया. तो वो क्लाउड्स रहते हैं ना वहाँ पे वाइट कलर के. तो ना दिस वाज द फर्स्ट टाइम. ओके, आई माइट साउंड लाइक अ फूल बट मैंने बोला हेमंत प्लीज लुक हियर. तो ही सेइंग व्हाट? सो आई सेड स्नो. I can see snow and I got really excited कि I'm seeing snow for the first time. So he's saying, you fool, that's not snow, those are clouds. They're white in color, remember? So that is like one really funny memory I have in my. बट उस जमाने की यादें आपको मतलब अच्छी भली खूबसूरत यादें हैं और दोस्त उस जमाने में बनाए. Yeah, definitely. अभी भी उनके साथ आपका दोस्ताना उन जमाने के दोस्तों से है? हाँ बिल्कुल, मतलब मिलना मिलाना बातचीत हाँ, ये वो.